गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन आरवीएनएल आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है और न्यूज़ हमें कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। अब एग्जैक्ट पूरी खबर है क्या, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि आरवीएनएल शेयर इन फोकस आफ्टर सिक्योरिंग 143 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी कि बोल सकते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिला है जिसका वर्थ है 143 करोड़। देखा जाए कंपनी को जो पहले ऑर्डर्स मिला करते थे उसको अगर कंपैरिजन करें इस नंबर से तो नंबर छोटा हमें देखने को मिल रहा है। बट अल्टीमेटली अगर ऑर्डर की न्यूज़ है बिजनेस से रिलेटेड तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में आरवीएनएल में क्या हुआ है कि काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से गिरावट ऑलमोस्ट आपको 40% के आसपास देखने को मिलेगा। अब इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि फिलहाल कंपनी में न्यूज़ की वजह से, ऑर्डर्स के गेन की वजह से अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता हुआ दिखा था। 90 के पी पे कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही थी। और कोई भी वैल्यूएशन तब एक्सपेंसिव होता है जब वो कंपनी के अर्निंग्स उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए आप बोल सकते हैं उस लेवल का डिलीवर नहीं होते। और वही इस कंपनी में हमें देखने को मिला भी है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आपको नेगेटिव में देखने को मिला है और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको नेगेटिव में देखने को मिला है। और कंपनी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट वैल्यूएशन पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही थी। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, भले कितनी भी कंपनी से रिलेटेड हमें न्यूज़ क्यों ना देखने को मिले। तो इस वजह से वैल्यूएशंस में अच्छी खासी करेक्शंस हमें देखने को मिली थी और अर्निंग्स में भी ड्रॉप देखने को मिली थी। और इसी वजह से ये गिरावट कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कंपनी के अर्निंग्स का ग्रो ना हो पाना, वही एक मेन रीज़न बनता है इस गिरावट का। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं और इस चीज़ पे आप एक अच्छी तरह से रिसर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस यानी कि इन्फोसिस लिमिटेड। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस इंडेक्स की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। दूसरे नंबर पे ये कंपनी का नाम आपको देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पे कौन है भाई? तो पहले नंबर पे है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जो मार्केट का लीडर होता है उसके जब रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले होते हैं तो अक्सर उस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज़ हैं उस पर भी ध्यान काफ़ी सारे लोगों का होता है, क्योंकि लीडर के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि उस सेक्टर में जो बाकी कंपनीज़ हैं उसके नंबर हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि लीडर का नंबर हमें 10 जुलाई को देखने को मिलने वाला है और 10 जुलाई को जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा उस दिन टीसीएस के इन्वेस्टर तो ध्यान से रिजल्ट को देखेंगे ही, बट उसके साथ इन्फोसिस के इन्वेस्टर, एसएल टेक के इन्वेस्टर, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सारी कंपनी के भी इन्वेस्टर उसके रिजल्ट को देखेंगे। अब देखो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन रिलीज़ हुआ है आईटी सेक्टर के रिजल्ट से। यहाँ पर आईटी सेक्टर मेंशन किया गया है, ना कि किसी आईटी कंपनी का नाम। ठीक है, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि जो आईटी सेक्टर है वो इस बार जो Q1 में रेवेन्यू रिपोर्ट करेगा उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर है। ठीक है, और EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 6% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी।
इसमें EBITDA करीब 7% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.5% से ग्रो होगा। तो देखते हैं सबसे पहले TCS के नंबर हमें देखने को मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से TCS के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं या नहीं, और रिजल्ट अगर अच्छे देखने को मिल गए तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ के रिजल्ट भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में हमें काफ़ी अरसे बाद पहली बार, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी टाइम बाद या फिर काफ़ी साल बाद, हमें कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें Q-on-Q बेसिस पे डिप देखने को मिली थी। और ये जैसे ऐसा नहीं कि इन्फोसिस में दिखा था, बाकी की टेक कंपनीज़ में भी देखने को मिला था। और उम्मीद करते हैं कि जो इसके नंबर हमें 23 जुलाई को आते हुए देखने को मिलेंगे, उस रिजल्ट में कंपनी के रेवेन्यू हमें Q-on-Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में हमें ग्रो करते हुए नजर आएंगे, और एटलीस्ट 6% से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पिछले क्वार्टर का ग्रोथ रेट और उससे पिछले क्वार्टर का ग्रोथ रेट जो था वो हमें अच्छी ही देखने को मिल रही थी अगर 6% के हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो। बट अगर 6% के ऊपर नंबर अगर देखने को मिल गया तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से वो नंबर बेटर हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में आप रख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं CDSL के बारे में। सो दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो अभी अपने 52 वीक हाई से कितना है, लगभग 10% के आसपास आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। अब नोट करना एक बात को कि CDSL में गिरावट पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली भी थी और थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली थी। अब गिरावट का रीज़न था कंपनी के वीक अर्निंग्स जो कि हमें Q3 और Q4 में देखने को मिले। बट रिकवरी का रीज़न दोस्तों ये था कि NSE और BSE का जो डेटा हमें देखने को मिला अप्रैल और मई के महीने का, उसमें अगर वॉल्यूम्स को कंपैरिजन करोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का सेकंड हाफ के वॉल्यूम से, तो इस बार BSE का वॉल्यूम 50% से ज़्यादा हमें देखने को मिला था अप्रैल और मई के महीने में, सेकंड हाफ के पूरा डेटा से अगर हम कंपैरिजन करें। और NSE के वॉल्यूम्स में भी आपको 5% की जंप देखने को मिल रही थी। तो कहाँ 6 महीने का डेटा कोई ईजिली 2 महीने का डेटा बीट कर दे रहा है वॉल्यूम्स के मामले में अगर हम देखें तो। और जून का महीने में जो वॉल्यूम्स थे वो अप्रैल और मई जैसे देखने को नहीं मिले थे, वहाँ पर वॉल्यूम्स में गिरावट थी क्योंकि जून के महीने में मार्केट अच्छा किया नहीं था इस वजह से। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स उतना ज़्यादा कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको कमाने का मौका मिलेगा। तो इससे उम्मीद है कि इस बार Q1 की जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे CDSL के, वो हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको फ्लैट देखने को मिल जाए और Q-on-Q बेसिस पे भी फ्लैट देखने को मिल जाए। क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो डी ग्रोथ इसने सीधा रिपोर्ट कर दिया था ना, Q-on-Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बट इस बार अगर नंबर फ्लैट हुआ तो कहीं ना कहीं पिछले बार के कंपैरिजन में तो नंबर बेटर ही कंसीडर होगा। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का जो ओपिनियन था इस कंपनी के वैल्यूशंस को लेकर वो थोड़ी सी चेंज होती हुई देखने को मिली और वैल्यूशंस में थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिला था। और अभी के टाइम पे कंपनी का जो EPS और वैल्यूशन दोनों सेम रेंज के आसपास है। तो यहाँ पर जो अगला अर्निंग्स होगा यानी कि Q1 का, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कंपनी के वैल्यूशंस के लिए। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना कि Q1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूशंस को जस्टिफाई करने के लिए। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बाद Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो अभी अपडेट हुआ नहीं है, बट अपडेट जब होगा तो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि FIs और DIs काफ़ी एग्रेसिवली स्टेक अपना डायलूट किए थे इस कंपनी में, और वही FIs ने Q3 में अपने स्टेक्स काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया था, बट Q4 में काफ़ी एग्रेसिवली डिक्रीज़ किया था। और DIs तो बैक टू बैक 2 क्वार्टर से डिक्रीज़ कर ही रही है, अपनी स्टेक को निकाल ही रही है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा Q1 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होंगे वहाँ पर भी क्या FIs अपनी स्टेक्स जो डायलूट की थी पिछले क्वार्टर में वो एज इट इज़ कंटिन्यू कर रही है या फिर वहाँ पर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन मत समझना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रोटो पंप्स लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था एज ए बोनस के तौर पर। अब इस कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह जो है वो इशू कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 11 जुलाई का देखने को मिलता है, यानी कि जुलाई से पहले जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे वो एलिजिबल रहेंगे कंपनी में बोनस के लिए। बट हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ हैं, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। उनके लिए न्यूज़ है जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, बाकी अगर आप शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।